सर आज आप इसकी पूरी फुल पीडीएफ बना के सेंड कर देंगे। देखो तो अपन कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। देखो अपना एनसीईआरटी पार्ट तो पूरा हो गया है इस चैप्टर का, है ना। अब कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ। इसमें कुछ अपने क्वेश्चन सप्लीमेंट्री बुक के क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। जैसे एक अपना ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 12.3 था, ये अपन कर रहे हैं। देखो इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है पी एंड क्यू आर पॉइंट्स। क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है पी एंड क्यू आर पॉइंट। समझना क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। P and Q are points on the opposite sides. On the opposite sides, P and Q are points on the opposite sides. On the opposite sides, AD and BC. Opposite sides, AD and BC of a parallelogram ABCD. Of a parallelogram, एक parallelogram है, ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इसमें आपके पी और क्यू क्या है, दो पॉइंट्स है अपोजिट साइड्स पर, ए डी और बी सी पर। सच दैट, इसमें आपको एक चीज क्या दी हुई है, सच दैट। इसको देखना क्या बोल रखा है, सच दैट द लाइन सेगमेंट पी क्यू, सच दैट द लाइन सेगमेंट, सच दैट द लाइन सेगमेंट पी क्यू, लाइन सेगमेंट पी क्यू passes through the point of intersection, passes through the PQ passes through the point of intersection, जो कि आपका O है। Point of intersection passes through the point of intersection, वो आपका पॉइंट कौन सा O है। Of its diagonals AC and BD, of its diagonals, of its diagonals AC and BD, मतलब इनका क्या जो पॉइंट है वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उससे क्या है आपका PQ पास हो रहा है। तो आपसे क्या शो करने के लिए बोल रहा है, आपको शो करना है, क्या शो करना है, शो दैट PQ इज बाइसेक्टेड एट O, शो दैट PQ इज बाइसेक्टेड, PQ इज बाइसेक्टेड एट O, ये आपको शो करना है। देखो क्या मतलब है इसका, अपन पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। अब आपको इसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए। अपने पास एक पैरेललोग्राम ABCD है, तो देखो ये अपन ड्रॉ करते हैं। अपने पास एक पैरेललोग्राम ABCD, तो अपन देखो ये ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा ABCD पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये अपन लिख देते हैं यहाँ पर A, ठीक है, ABCD, ये आपका पैरेललोग्राम है। अब देखो क्या बोल रखा है, P and Q आर पॉइंट्स ऑन द अपोजिट साइड्स AD एंड BC। AD और BC पर आपके पास क्या है, अपने पास दो पॉइंट्स हैं P और Q। तो AD पर आपने पॉइंट मान लिया P, सपोज ये आपका पॉइंट P हो गया और ये आपका पॉइंट Q हो गया, ठीक है। ये आपके दो पॉइंट्स हैं, ये आपको मिड पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पर नॉर्मल पॉइंट्स दिए हुए हैं AD और BC पर। such that the line PQ passes through the point of intersection O of its diagonals AC and BD। मतलब अपने पास यहाँ पर दो डायगोनल्स हैं AC और BD, अपन पहले वो ज्वाइन कर दें। ये आपका AC हो गया, ठीक है, और ये आपका BD हुआ। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O है, मतलब कि ये पॉइंट, इससे आपका PQ पास हो रहा है, तो आप PQ ड्रॉ कर दो। देखो ये आपका PQ इससे पास हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। ये आपका पॉइंट Q था, ये आपका पॉइंट Q था, है ना, और ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O, आपका PQ इससे पास हो रहा है। तो आपको शो करने के लिए क्या बोला, आपको शो करना है, शो दैट PQ इज बाइसेक्टेड एट O। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपको क्या शो करना है, आपको OP इक्वल टू OQ शो करना है, ठीक है, ये अपना है। चलो करना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा फिगर समझ में आया क्या, अभी दोनों को फिगर समझ में आया जो हमने फिगर ड्रॉ किया। ये आपको पैरेललोग्राम दिया है, मतलब आपको अपोजिट साइड्स पैरेलल दिए हुए हैं, ठीक है, और आपको अपोजिट साइड्स इक्वल भी दिए हुए हैं, होता है ये, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या शो करना है, आपको शो करना है OP इक्वल टू OQ। दोनों को समझ में आया बेटा फिगर, फिगर में कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिख रहे हैं, तो अपन तो गिवन लिखते हैं। आपको गिवन में क्या दिया, आपको पैरेललोग्राम ही दिया हुआ है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये अपन लिख देंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये आपको दिया हुआ है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम विद AC एंड BD, ये आपसे बोल रखा है विद AC एंड BD, विद AC एंड BD एज डायगोनल्स, ये आपके डायगोनल्स हैं, एज डायगोनल्स, ठीक है, ये आपको गिवन दे दिया, ठीक है। टू प्रूव में क्या लिखोगे, टू प्रूव में आपको क्या प्रूव करना, आपको प्रूव करना है PQ इज बाइसेक्टेड एट O। क्या प्रूव करना है, PQ इज बाइसेक्टेड, PQ इज बाइसेक्टेड एट O, मतलब आपको क्या शो करना है, आपको OP इक्वल टू OQ शो करना है, ये आपको शो करना है, ठीक है। देखो अपन प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ मेरे पास दो ट्रायंगल हैं, एक तो मेरे पास ट्रायंगल ये अपने पास DOP है
और दूसरा मेरे पास BOQ है, इनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा और वहां से आपका सिंपल बाय सिंपलिसिटी क्या आ जाएगा, OP इक्वल टू OQ आ जाएगा। देखो क्या कर रहे हैं अपन, इन ट्रायंगल DOP एंड ट्रायंगल BOQ, देखो DOP में देखो आपका ये जो एंगल होगा, ये वाला, ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट, क्योंकि आपका AD क्या है BC के पहले, तो ये आपका हो जाएगा ऑल्टरनेट। तो पहले अपन लिखते हैं कौन सा एंगल, जो आपके पास एंगल ODP है ये आपका हो जाएगा OBQ के इक्वल, ये लिख दोगे आप ऑल्टरनेट, ये लिख दोगे आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये आपका हो गया। दूसरा भाई देखो, क्योंकि ये पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो इस केस में जो OD है वो OB के इक्वल होगा। दूसरा आप क्या लिखोगे, DO इक्वल टू BO, यहाँ पर क्या बोलोगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो क्या लिखोगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये होता ही है। और थर्ड अपने पास क्या होगा, ये एंगल जो है ये हो गया इसके इक्वल, वर्टिकल अपोजिट। तीसरा अपन बोलते हैं कौन सा एंगल, जो अपने पास एंगल DOP है ये आपका हो जाएगा BOQ के इक्वल, यहाँ लिख दोगे आप वर्टिकली, यहाँ आप लिख दोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएगा। तो यहां से आप क्या बोल दोगे, ASA हो गया, तो अपन क्या बोल दें, देयरफॉर बाय ASA कॉन्ग्रुएंस, तो ASA कॉन्ग्रुएंस हमारे पास क्या, ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो क्या बोल दोगे, ट्रायंगल DOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOQ। और यहां से आपके पास बाय सिंपलिसिटी देखो ये आ गया जो आपको प्रूव करना था, क्या लिख दोगे, OP इक्वल टू OQ, तो हो गया शो, हो गया शो। देखो ये आपको शो करना, OP इक्वल टू OQ, ये आपका शो हो गया। तो आपने कुछ नहीं किया, आपने सिंपल से यहाँ पर क्या किया है, जो अपने दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, कौन से ट्रायंगल, जो अपने पास DOP और BOQ है, इसको आपने क्या कर दिया, देखो ये एंगल इसके इक्वल ऑल्टरनेट, OD इक्वल टू OB को डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि आपका वर्टिकल अपोजिट, तो ASA से हो गया, और बाय आपका बाइसेक्टिविटी क्या आ गया, OP इक्वल टू OQ आ गया, ये प्रूव हो गया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है प्रैक्टिस क्वेश्चन 12.4 है, ये भी देखना क्वेश्चन क्या है। पहले अपन यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC D and E आर द मिड पॉइंट्स, आपको मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, D and E आर द मिड पॉइंट्स इन ट्रायंगल ABC D and E आर द मिड पॉइंट्स, किसके दिए हुए हैं, ऑफ द साइड्स AB and AC रेस्पेक्टिवली, ऑफ द साइड्स, ऑफ द साइड्स AB and AC रेस्पेक्टिवली, AB and AC रेस्पेक्टिवली, ये आपसे बोल रखा है, ठीक है ना। एंड O इज एनी पॉइंट, और क्या बोल रखा है, एंड O इज एनी पॉइंट, O आपका कोई पॉइंट है, O इज एनी पॉइंट ऑन साइड BC, और BC पर कोई एक पॉइंट O है ऑन BC, ठीक है ना। फिर क्या बोल रखा है, O इज जॉइंट टू A, O को ज्वाइन कर दिया A से, O इज जॉइंट टू A, ये बोल दिया, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रखा है, if P and Q are the midpoints, आपके P और Q क्या मिड पॉइंट्स हैं, if P and Q are the midpoints, P and Q are the midpoints, किसके मिड पॉइंट्स बोल रखे हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ OB and OC रेस्पेक्टिवली, ऑफ OB and OC रेस्पेक्टिवली, आपको मतलब OB का मिड पॉइंट P दिया हुआ है, OC का आपको Q दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। तो आपसे क्या पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ, क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है, what type of quadrilateral, what type of quadrilateral will DEQP be, DEQP be, मतलब जो ये DEQP है ना, ये किस टाइप का होगा, ये आप बताना है आपको, ठीक है। तो अब देखो अपन इसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करेंगे, आपको फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए। एक ट्रायंगल ABC है, तो अपन एक ट्रायंगल, पहले अपन ABC ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये आपका ट्रायंगल ABC हो गया, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल ABC हो गया, यहाँ पर लिख देंगे ABC। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, D and E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB and AC, तो AB का मिड पॉइंट हमारे पास क्या है, D है, तो AB का हमने ये बोल, सपोज ये आ गया आपका AB का मिड पॉइंट, ठीक है, इसको बोल दिया D, AB का मिड पॉइंट है ना, इसको हमने बोल दिया D, और जो AC का मिड पॉइंट है ये, इसको हमने बोल दिया E। D and E are the midpoints of the sides AB and AC. O is any point on BC. BC पर अपने पास कोई एक O पॉइंट है, ये O हो गया। O is joined to A,
तो ए को ज्वाइन कर दो ओ से, ये आपने ज्वाइन कर दिया, ओ इज ज्वाइन टू ए। इसके बाद में क्या बोल रखा है, इफ पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ओबी एंड ओसी, तो ओबी का मिड पॉइंट आपको पी दिया हुआ है, ये आपको ओबी का मिड पॉइंट पी दिया हुआ है, और ओसी का आपको मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, ये आपको क्यू दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल विल DEQP बी, मतलब DEQP किस टाइप का होगा। तो ऐसा करो आप ज्वाइन कर दो, हमने डी को ज्वाइन कर दिया ई से, ई को ज्वाइन कर दो क्यू से, और डी को ज्वाइन कर दो पी से। तो आपसे पूछा जो ये बना आपका ये DEQP, ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ये आपको शो करना है। समझ में आया क्वेश्चन। देखो अपन यहाँ पर गिवन लिख रहे हैं, गिवन देखना, अपने लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो तो गिवन में आप क्या लिखोगे, आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, अ ट्रायंगल ABC, अ ट्रायंगल ABC इन विच, देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, डी आपको दिया है AB का मिड पॉइंट, तो क्या लिखोगे, इन विच AD इक्वल टू BD दिया हुआ है। ई आपको मिड पॉइंट दिया है AC का, तो क्या लिखोगे, AE इक्वल टू CE दिया हुआ है। और आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो ये P है ये आपको दिया है BO का मिड पॉइंट, तो क्या लिखोगे, BP इक्वल टू OP दिया हुआ है, और Q आपको दिया है OC का मिड पॉइंट, तो CQ इक्वल टू OQ दिया है, इतना आपको दिया हुआ है, CQ इक्वल टू OQ ये आपको दिया हुआ है। ठीक है। टू फाइंड, क्या आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कि किस टाइप का होगा क्वाड्रिलेटरल, मतलब टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आपको यही फाइंड करना है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल DEQP, मतलब किस टाइप का ये है, आपको फाइंड करना है। देखो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखना, देखो ये देखो सबसे पहले आप ये देखो भाई, हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं पहले मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि देखो आपको यहाँ पर डी और ई क्या दिए हुए हैं, ए बी AC का मिड पॉइंट दिए हुए हैं ना, तो अपन देखो ऐसे ही स्टार्ट कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC D एंड E, इन ट्रायंगल ABC, बेटा एक मिनट, देखो तो यहाँ पर देखो भाई अपने पास ABC ABC हम क्या कर रहे हैं, अपने पास D और E मिड पॉइंट है ना, तो हम क्या लिख रहे हैं, D एंड E आर द मिड पॉइंट्स, D एंड E आर द मिड पॉइंट्स, आप लिख दोगे यहाँ पर D एंड E आर द मिड पॉइंट्स, किसके मिड पॉइंट्स हैं, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, कौन सी अपने पास साइड्स हैं, AB एंड AC रेस्पेक्टिवली, लिखोगे AB एंड AC रेस्पेक्टिवली, है कि नहीं, ये आपको दिया हुआ है। यहां से आप क्या बोलोगे, आप बोल दोगे देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब बताओ मुझे कि मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, ट्रायंगल ABC में जो आपके डी और ई मिड पॉइंट है ABC के। सर इसमें अपन लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC है ना, हाँ, ये DE पैरेलल टू BC, और DE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। हाँ वेरी गुड, सही है, क्योंकि आपके डी और ई मिड पॉइंट है ना, तो आप बोल दोगे सही है, तो क्या बोलोगे, DE पैरेलल टू BC, और क्या बोल देंगे, एंड DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC, सही है एकदम। अब जब आपका DE आपका BC के पैरेलल, देखो P और Q आपके BC पर लाई कर रहे हैं ना, तो आप और क्या बोल सकते हो, आप बोल दोगे DE पैरेलल टू PQ, क्योंकि वो उसी पर लाई कर रहे हैं, और इसको लिख दिया आपने ऐसे कैसे ही, DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ठीक है, इसको आपने फर्स्ट बोल दिया। अब इसके बाद देखो, ऐसा करो, इसको फर्स्ट बोल दो और इसको अपन सेकंड बोलते हैं, जो अपन ने फर्स्ट दिया है ना उसको अपन सेकंड बोल देते हैं, दोनों आपने अलग बोल दिए क्योंकि बाद में दोनों का अपन अलग बोलेंगे, इसको आपने सेकंड बोल दिया। ठीक है, इतना तो हो गया बेटा। अब इसके बाद देखो, अब जो मैं BC है, मैं देखो BC को मैं क्या बोल दूं, देखो BC में कुछ आपको पार्ट्स मिल रहे हैं, क्या BP प्लस PO प्लस OQ प्लस QC मिल रहा है ना, तो देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं अपन, नाउ BC इक्वल टू, क्या लिखते हैं, ब्रेक कर रहे हैं इसको अपन किस में, BP प्लस PO, क्या लिख रहे हैं, BP प्लस PO प्लस इसके बाद OQ प्लस QC, OQ प्लस QC लिख दिया हमने। इसके बाद देखना BC इक्वल टू, देखो BP और PO इक्वल हो गया, आपको देखो आपको यहाँ पर दिया हुआ है P इज द मिड पॉइंट ऑफ OB, तो BP आपका PO के इक्वल होगा, तो देखो अपने पास जो BP है इसको मैं PO लिख दूं, क्योंकि BP PO के इक्वल है, और PO ऐसे कैसे ही, ऐसे यहाँ पर देखो OQ और CQ इक्वल, तो मैं CQ को OQ बोल सकता हूँ ना, तो OQ प्लस OQ बोलता हूँ इसको मैं, OQ प्लस, क्योंकि आपको ये इक्वल दिए हुए हैं, तो यहाँ से अपने पास देखो ये आपका 2 टाइम है, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ PO, और ये हो गया ट्वाइस ऑफ QO,
ठीक है, यहां से क्या करो आप, ट्वाइस कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लो, तो PO प्लस QO। अब देखो PO प्लस QO, PO प्लस QO क्या प्रो आपका PQ हो गया, PQ हो गया। तो यहां से अपन क्या बोल दें, आपके पास BC कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ PQ आ गया, और 2 को यहाँ पर शिफ्ट कर दो, तो PQ कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ BC आ जाएगा। इसको थर्ड बोला। अब देखो एक बार सेकंड से, आपका D हाफ ऑफ BC के इक्वल और PQ आपका हाफ BC के इक्वल, तो मैं क्या बोल सकता हूं, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। देखना जब इनके RHS पार्ट इक्वल, तो इनके ये इक्वल हो जाएंगे, D किसके इक्वल आ जाएगा, PQ के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से क्या आ गया, D PQ के इक्वल आ गया। अब देख लो फर्स्ट और फोर्थ से, D आपका PQ के पैरेलल और D आपका PQ के इक्वल। तो हम जानते हैं यदि किसी क्वाड्रिलेटरल में कोई सा एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल और पैरेलल हो, तो वो होता है पैरेललोग्राम। तो आप क्या बोल दोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ। हमारे पास फर्स्ट तो क्या था, DE आपका पैरेलल टू PQ था, और फोर्थ अपने पास क्या आ गया, ये आ गया DE PQ के इक्वल। तो आप क्या बोल दोगे, हेंस क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, को आप नाम बोल दो, क्या है अपने पास, DEQP, क्वाड्रिलेटरल DEQP इज अ पैरेललोग्राम। तो ये आपका होगा एक पैरेललोग्राम शेप होगी इसकी, ठीक है ना। तो बस आपने इससे प्रूव कर दिया, ठीक है। सर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बोलेंगे कि बेटा देखो आपको अपोजिट साइड्स का पेयर मिल रहे हैं ना, इक्वल और पैरेलल, तो आप क्या बोल सकते हो, हम बोल देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या बोलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या बोल देंगे, क्वाड्रिलेटरल, क्या बोलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, FDEP इज अ पैरेललोग्राम। ये अपन बोल देंगे FDEP इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां से देखो आपकी एक चीज तो प्रूव हो गई भाई, जब ये पैरेललोग्राम है, हम जानते हैं पैरेललोग्राम में डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मैं क्या लिख रहा हूं, सिंस इन अ पैरेललोग्राम, मैं लिख रहा हूं सिंस इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, हम जानते हैं ना डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो जब आपका ये जो FDEP पैरेललोग्राम है, डायगोनल्स बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि इसमें OP इक्वल टू OD आ गया, तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली, क्या लिख दोगे आप, OP इक्वल टू OD। जब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो आप क्या बोल दोगे, देयरफॉर OP इक्वल टू OD। ये आपने एक पार्ट तो शो कर दिया, जो आपको ये बोला था OP इक्वल टू OD, डायगोनल्स बाइसेक्ट हो गए। दूसरा आपको यहाँ पर 90 शो करना है ना, 90 मतलब आपको ये PD जो है ये FE के परपेंडिकुलर शो करना है। अब देखो मैं यहाँ पर 2 ट्रायंगल ले रहा हूँ, कौन कौन से ट्रायंगल, PDQ और PDR। मैंने कौन से ट्रायंगल लिए, इन ट्रायंगल PDQ एंड PDR। देखना अब, नाउ इन ट्रायंगल कौन सा, एक तो अपने पास PDQ, दूसरा कौन सा, ट्रायंगल PDR। ट्रायंगल PDQ PDR मुझे बताओ कि ये दोनों ट्रायंगल्स, एक तो आपका ये ट्रायंगल है, दूसरा ये, दोनों ट्रायंगल्स किस कॉन्ग्रुएंस रूल से आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, बताओ। दोनों ट्रायंगल्स PDQ और PDR कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल से आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, बोलो जरा। तो यहां पर क्या लिख रहे हैं, पहला हो जाएगा PD इक्वल टू PD कॉमन। आराम समझ में आ रहा है कि आप तो कुछ बोल नहीं रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है अपन को, ठीक है, तो बोलना चाहिए ना। PD इक्वल टू PD हो गया। दूसरा क्या बोलोगे, PQ इक्वल टू PR, आपको गिवन दे रखा है। दूसरा अपन क्या बोलेंगे, PQ इक्वल टू PR, ये आपको गिवन दे रखा है। तीसरा अपने पास, क्योंकि आपका D मिड पॉइंट, तो DQ इक्वल टू DR लिख दें, ये आपको गिवन दे रखा है। DQ इक्वल टू DR, ये भी आपको गिवन दे रखा है, D मिड पॉइंट दिया हुआ है ना, यहां से क्या बोल दोगे आप, देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रुएंस से, SSS से हमारे पास क्या आ जाएगा, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल PDQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PDR। जब आपके ये कॉन्ग्रुएंट, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, बाय सिंप्लिसिटी ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, PDQ PDR के इक्वल। तो हम यहां से क्या बोल दें, बाय CPCT एंगल PDQ किसके इक्वल आएगा, एंगल PDR के इक्वल आएगा। बट मुझे ये बताओ कि जो PDQ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम कितना होगा, दोनों का, PDQ और PDR का सम कितना होगा, PDQ PDR का, सर 180 डिग्री। 180 हो जाएगा लीनियर पेयर से। तो देखो मैं वही लिखता हूं, मैं क्या लिखूंगा, बट एंगल PDQ प्लस एंगल PDR कितना होगा, 180 हो जाएगा, लीनियर पेयर से हो जाएगा 180। बट दोनों आपके इक्वल भी हैं,
दोनों आपके इक्वल भी है, तो यहाँ से आप क्या बोल दोगे, आप लोग बोल दोगे ट्वाइस ऑफ एंगल PDQ, क्योंकि देखो सेम मतलब मैं इसको ही मैं PDQ बोल दूं ना, दोनों इक्वल भी हैं, तो यहाँ से आपका एंगल PDQ और PDR कितना आ गया, एंगल 90 PDQ डिग्री। या एंगल पीडीक्यू आपका 90 का आ गया। अब देखो अब तो हो गया ये प्रूव भाई, PDQ आपका 90 का आया, आपका FE क्या है, QR के पैरेलल है। जब FE आपका QR के पैरेलल है तो ये एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे कौन सी आपके होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ से अपन क्या बोल दें, यस सिंस सर। FE पैरेलल टू QR, मैं क्या लिख यस रहा हूँ, सर। सिंस FE, सिंस FE पैरेलल टू QR, देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल, POF आपका हो जाएगा PDQ के इक्वल, एंगल POF इक्वल टू एंगल PDQ, ये आपके हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। और PDQ आप 90 निकाल चुके हो, तो यहां से आप क्या बोल दोगे, कौन सा एंगल, एंगल POF, ये भी आपका 90 का आ गया, 90 का आ गया ना। तो यहां से देखो आपने 90 का शो कर दिया एंगल 90 का, तो यहां से आप क्या बोल दोगे, हेंस PD परपेंडिकुलर टू FE, क्या लिख दोगे, हेंस PD परपेंडिकुलर टू FE, ये आपने सेकंड पार्ट शो कर दिया। समझ में आया ये क्वेश्चन हमने कैसे किया, बताओ, दोनों को समझ में आ गया क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC EF एंड G, क्या बोल रखा है, EF एंड G आर द मिड पॉइंट्स, ये आपके मिड पॉइंट्स हैं, EF एंड G आर द मिड पॉइंट्स, आपको मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC CA एंड AB रेस्पेक्टिवली, BC CA एंड AB रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ये आपको मिड पॉइंट दिए हुए हैं तीनों साइड के। फिर क्या बोल रखा है, EG, इसको देखना ध्यान से, EG एंड BF क्या बोल रखा है, मीट एट X, मीट एट X, और क्या बोल रखा है, CG एंड EF, CG एंड EF क्या बोल रखा है, मीट एट Y, मीट एट Y, ये आपसे बोल रखा है। तो आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, आपको प्रूव करने के लिए बोल दिया XY इक्वल टू 1/4 ऑफ BC। देखो हम पहले इसका फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखना, अपने पास एक ट्रायंगल ABC है, देखना ये अपना हो गया ट्रायंगल ABC, ये हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं ये A B और C। अब देखो अपन फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, क्या बोल रखा है, EF एंड G आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स BC। तो अपने पास BC का मिड पॉइंट क्या है, E है, ये BC का मिड पॉइंट E है, CA का मिड पॉइंट अपने पास क्या है, F है, ये CA का मिड पॉइंट अपने पास F हो गया, और AB का अपने पास मिड पॉइंट क्या है, G है, ये आपका G हो गया। EG एंड BF मीट एट X, अब देखो ध्यान से देखना, EG एंड BF, EG आपका ये हो गया, ये EG, ठीक है, और BF ये BF ये हो गया, जो मीट एट X मतलब ये जो आपका पॉइंट होगा ये वाला, ये आपका X पॉइंट हो गया। फिर क्या बोल रखा है, ध्यान से देखना आगे क्या बोल रखा है, CG एंड EF, तो ज्वाइन करें, CG कौन सा होगा, ये CG आपका ये हो गया, और EF आपका ये हो गया, CG एंड EF मीट एट Y, तो ये आपका पॉइंट हो गया Y। तो क्या बोल रखा है, प्रूव दैट XY इक्वल टू 1/4 ऑफ BC, XY मतलब क्या, X को ज्वाइन कर दो Y से, तो XY ये हो गया, तो XY आपको शो करना है 1/4 ऑफ BC, ये है इसका क्वेश्चन, ये फिगर है इसका। देखो अब स्टार्ट करते हैं, गिवन देख लो, पहले लिखते हैं अपन गिवन, आपको यहाँ पर क्या, आपको तो मिड पॉइंट दिए हैं, तो क्या दिया हुआ है, AG इक्वल टू BG दिया हुआ है, दूसरा AF इक्वल टू CF दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, BE इक्वल टू C, आपको मिड पॉइंट दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है ना। टू प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ ये देख लो, हमें प्रूव करना है XY इक्वल टू 1/4 ऑफ BC, हमें ये प्रूव करना है। हम कर रहे हैं इसमें कंस्ट्रक्शन, हमने G को ज्वाइन कर दिया F से, ज्वाइन GF, ठीक है ना, क्या लिख देंगे अपन, ज्वाइन G एंड F, ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शन, हमने G को ज्वाइन कर दिया F से, ओके। अब देखो अपन इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, देखना पहले देखो अपने पास कोई, हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम, देखना हमने क्या बोल दिया, इन ट्रायंगल ABC आपका G क्या है, इस AB का मिड पॉइंट है, तो मैं क्या लिख दूं, आपको दिया हुआ है AG इक्वल टू BG, और जो आपका F है वो आपका AC का मिड पॉइंट है, तो आपको और क्या दिया हुआ है, AF इक्वल टू CF दिया है, तो आप बोल सकते हो ना, क्या बोल दोगे,
देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। देखना भाई यहां से हमारे पास क्या है, आपका जी और एफ आपने ए बी ए सी के मिड पॉइंट लिए हैं, तो आप क्या बोलोगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, जो आपका जी एफ है बेटा वो पैरेलल टू बी सी होगा, और क्या होगा जी एफ क्या होगा, हाफ ऑफ बी सी होगा। ये बोल दें अपन, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब जी एफ जो आपका बी सी के पैरेलल और ई आपका इसी पर लाई कर रहा है, तो आप यहां से क्या बोल दोगे कि जी एफ क्या होगा, पैरेलल टू बी हो जाएगा। और ई आपका क्या है, जब बीसी का मिड पॉइंट है तो हाफ ऑफ बीसी आप क्या बोल सकते हो, बी और सी। तो यहाँ अपन क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं जी एफ इक्वल टू बी। अब बताओ जरा मुझे, अब बताओ फर्स्ट और सेकंड से मैं क्या बोल सकता हूँ, मैंने इसको फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड थर्ड, तो बताओ सेकंड थर्ड से मैं क्या बोल सकता हूँ, जी एफ आपका बी के पैरेलल और जी आपका बी के इक्वल। तो बताओ जी बी ई एफ किस टाइप का हुआ क्वाड्रिलेटरल, ये बताओ पहले। जी बी ई एफ किस टाइप का बना अपना क्वाड्रिलेटरल सेकंड थर्ड से, जल्दी बोलो। आपका जी एफ बी के पैरेलल था, जी एफ बी के इक्वल था, तो जी बी ई एफ किस टाइप का बनेगा क्वाड्रिलेटरल? सर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। तो लिख दें अपन, ये पूछ रहा हूं बेटा आपसे मैं, तो क्या बोल दूंगा, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से हम क्या बोल देंगे, फ्रॉम सेकंड से अपने पास क्या आ जाएगा, जी बी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम, जी बी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम हम जानते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, जब डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे मतलब इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, जी एक्स इक्वल टू एक्स ई। यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, मैं लिख दिया जी एक्स इक्वल टू ई एक्स। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के, तो लिख दोगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जी एक्स इक्वल टू ई एक्स तो हो गया, इसको हमने फोर्थ बोल दिया। सिमिलरली आप सेम प्रोसेस से क्या बोल सकते हो, अपने पास एक और यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, जी ई सी एफ, ये भी आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। सिमिलरली क्या लिखोगे, सिमिलरली जी ई सी एफ, सिमिलरली जी ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। ऐसा है तो यहां से डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, एफ वाई इक्वल टू ई वाई, वही सेम एफ वाई इक्वल टू ई वाई, इसको हमने फिफ्थ बोल दिया। अब देखो बहुत सिंपल भाई, आप ये ट्रायंगल लो, कौन सा ट्रायंगल, जीई एफ वाला, ये लो। अब नाउ इन ट्रायंगल जीई एफ क्या लोगे, नाउ इन ट्रायंगल जीई एफ, इसमें देखो आप लिखोगे फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ। देखो फोर्थ से आपको क्या मिला, जी एक्स इक्वल टू ई एक्स, मतलब एक्स मिल गया आपको जी का मिड पॉइंट, तो लिखते हैं अपन जी एक्स इक्वल टू ई एक्स, जी एक्स इक्वल टू ई एक्स। और देखो फिफ्थ से क्या मिला, एफ वाई इक्वल टू ई वाई, मतलब आपको वाई मिल गया, इसका मिड पॉइंट किसका, ई एफ का, एफ वाई इक्वल टू ई वाई। जब दोनों आपके मिड पॉइंट, तो डायरेक्टली आप क्या बोलोगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम अपन लिख दें, क्योंकि आपको मिड पॉइंट मिल गए ना, तो क्या बोल दोगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो आपका एक्स वाई है वो होगा हाफ ऑफ जी एफ होगा। बेटा बताओ समझ में आया क्या इतना? भाई देखो जो आपके इस ट्रायंगल के अंदर जीईएफ में आपको x मिल गया जी का मिड पॉइंट, y मिला ef का मिड पॉइंट, तो बेटा आप बोल सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम एक्स वाई इक्वल टू हाफ ऑफ जी एफ। बोलो दोनों को समझ में आया क्या, ये अपन बोल सकते हैं क्या, जल्दी बोलो, बोल सकते हैं क्या बेटा, एक्स वाई जो होगा हाफ ऑफ जी एफ होगा, होगा। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप फ्रॉम फर्स्ट से आप जी एफ पुट कर दो। बेटा देखो फर्स्ट में आपका जी एफ कितना है, हाफ ऑफ बीसी आया है ना, तो पुट कर दें, ये आपने पुट कर दिया हाफ ऑफ बीसी। कहां से पुट किया, फ्रॉम फर्स्ट से कर दिया। अब देखो हो गया 1/4 जो आपको प्रूव करना था, तो एक्स वाई कितना आ गया, ये आ गया 1/4 ऑफ बीसी। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपने कुछ नहीं किया इसमें, आपने क्या किया है, पहले आपने इसको जी बी ई एफ को पैरेललोग्राम शो किया, यहां से आपका जी एक्स इक्वल टू ई एक्स आ गया, यहां से एफ वाई इक्वल टू ई वाई आया, बाय मिड पॉइंट थ्योरम एक्स वाई इक्वल टू हाफ ऑफ जी एफ, तो ये प्रूव हो गया। ओके बेटा, तो देखो ये आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आज आपका ये चैप्टर एंड हो गया है। अपन नेक्स्ट क्लास